हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। एक कपल ऑफ कुकू में आप सभी का तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक कपल ऑफ कुकू का कलरफुल में एपिसोड अभी अपलोड नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं मांगा अभी अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हमें इरिका के पापा का घर दिखलाया जाता है कि इरिका के पापा ने कहा था कि इरिका और नागी 2 हफ्ते के लिए इस घर में रहेंगे। केवल 2 लोगों के लिए यहाँ पे डाइनिंग रूम और आगे दूसरी तरह स्विमिंग पूल भी होता है। नागी ये सब बात सुन के वो हैरान में हो जाता है। वो कहता है कि केवल 2 लोगों के लिए। नागी कहता है कि हम अचानक एक साथ क्यों रहेंगे। इरिका नागी से कहती कि तुम गलत नहीं हो, वो तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं। नागी कहता है कि वे पागल है, हमें एक कार में लेके आते हैं और हमें छोड़ देते हैं और अचानक चले जाते हैं। अपहरण है और ये आपके माता पिता पागल हैं। अमोनो चैन। उसके बाद अमोनो चैन कहती है कि ये मेरे पापा के एक संपत्ति में से एक है और यह एक किराए के घर की तरह लगता है। नागी कहता है कि ऐसा इसलिए है कि कम उम्मीद कर रही हो और मैं अलग हूँ। इरिका कहती है कि पापा ऐसे ही हैं, वह आशा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। नागी कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर चलूँ या कुछ और। उसके बाद इरिका चैन कहती है कि क्या आप वापस जा रहे हो। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी पे एक मैसेज आया होता है। नागी उस मैसेज को पढ़ रहा होता है। उसमें साची का मैसेज आया होता है। साची उसमें लिख के कहती है कि मर गया और लिखा होता है कि साची अजीब हो रही है। उसके बाद इरिका चैन कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे माता पिता को पहले से ही पता है, वे मुझे घर आने के लिए नहीं कह रहे हैं। नागी ये बात सुन के चौंक जाता है। नागी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है उसकी मॉम का। मॉम उसको कहती है कि क्या तुम इरिका चैन के घर पे हो और मुझे पता है कि तुम 2 हफ्ते के लिए वहीं रहोगे, इसलिए तुम वहीं रहना। मॉम और यह लिखते हैं कि और मुझे यह खुशी है कि मेरे घर का किराया बिल बच जाएगा। इसका सांस लेते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन यह खोया हुआ कल है। नागी इरिका को कहता है कि तुम अपने माता पिता का नंबर दो, मैं सीधा तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। इरिका ऊपर जाते हुए कहते हैं कि क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो। इरिका कहती है कि हम भाग्यशाली है कि कल रविवार है। इरिका चैन को दिखलाया जाता है कि इरिका चैन सीढ़ियों से चढ़ रही होती है। वह जमाई लेते हुए वो कहती है कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इरिका चैन को दिखलाया जाता है कि इरिका चैन ऊपर से कहती है कि हम वास्तव में शादी कर लेंगे, क्या हम इस तरह खेलते रहते हैं। नागी इरिका चैन को कहता है कि हमें घर में दोनों एक साथ रहने के लिए हमें कोई नियम बनाना पड़ेगा। इरिका चैन नागी को कहती है कि गुड आइडिया, हम एक दूसरे को देखने के लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा। नागी इरिका को कहता है कि गुड नाइट। नागी सोफे से उठते हुए कहता है कि क्या मुझे 2 हफ्ते के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा। नागी सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल के ये सब देख के हैरान हो जाता है कि केवल 1 लोगों को रहने के लिए इतना बड़ा रूम है। और डेस्क पे जाते हुए कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए पूरा फोकस कर सकता हूँ। नागी वहाँ पे खोजते हुए कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा और मेरे पास कोई लिखने के लिए भी कोई कॉपी किताब नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने सपने में हीरो को देख रहा होता है, जो हमें पहले एपिसोड में दिखलाया गया था। हीरो कहते हैं कि नागी मेरे से भी ज़्यादा होशियार है। नागी ये सब बातें सुन के वो खुश हो जाता है और हीरो को वो प्रपोज कर देता है और वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमें सुबह का सीन दिखलाया जाता है कि सुबह ये अपने सपने में यह सोच रहा होता है कि मुझे घर पर जल्दी उठा दिया करते थे। पापा रोज कहते थे कि अखबार अपने आप नहीं मिलता और मेरी बहन परेशान कर देती थी कि हेयर ड्रायर कहाँ है। मेरी मोम कहती थी कि जल्दी से उठ जाओ, ब्रेड लाने की बारी है। अपने सपने से उठ जाता है। नागी अपने फ़ोन का टाइम देखता है कि 10:15 हो रहे होते हैं और नागी यह बोलता है कि आज मेरे को पहली बार लंबी नींद आई है। नागी का अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है कि बचाओ। नागी ये बात सुन के वो जल्दी नीचे सीढ़ियों के नीचे चला जाता है कि वो देखता है कि क्या हुआ। और नागी एक डंडा लेता है और जाके इरिका चैन के दरवाज़ा खोलता है। देखता है कि इरिका चैन नहा रही होती है। यह सभी देख के नागी जल्दी दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। नागी बाहर से बात करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि कोई चोर आया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और इरिका चैन कहती है कि यहाँ एक छिपकली है जिसके कारण मैं चिल्लाई थी, क्या तुम अभी बाहर हो।
इरिका चैन कहती है कि तुम अंदर आओ और दरवाज़ा खोल के उसे अंदर खींच लेती है। इरिका चैन नागी को छिपकली दिखलाते हुए कहती है कि देखो ये छिपकली है, और नागी छिपकली को देख रहा होता है और ये सभी देख के नागी डर जाता है और चिल्लाने लगता है खुद। और ये देख के इरिका चैन खिड़की दरवाज़ा खोल देती है और छिपकली को बाहर फेंक देती है। और वह कहती है कि नागी उससे सॉरी कहता है, ये लगा था कि तुम छिपकली को बाहर फेंक दोगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना खाना ख़त्म कर चुका होता है और नागी कहता है कि 2 हफ्ते के लिए मुझे यहीं रहना होगा और 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। और वह कहता है कि इरिका चैन सोशल मीडिया में जुड़ी हुई है। नागी अपने फ़ोन में देखता है, नागी देखता है कि फ़ोन पूरा डेड हो चुका है, उसमें फ़ोन में कोई रिचार्ज नहीं है। और वह देख के चौंक जाता है और वह कहता है कि बिना रिचार्ज के मैं फ़ोन से काम कैसे करूँगा और पढ़ाई कैसे करूँगा। नागी को एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है। नागी मन में कहता है कि कोई आया है, मुझे कोई कूड़ेदान की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे चार्जर की आवश्यकता है और मुझे एक पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। और नागी और देखता है कि वहाँ गेट बंद हो चुका है। कहा जाता है कि इरिका चैन सीढ़ी लेके आई होती है और नागी उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे अध्ययन करने दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। नागी अमोनो-चान से कहता है कि मेरे पास ना ही इंटरनेट है, ना ही मेरे पास पाठ्य पुस्तक है, क्या तुम मुझे अपना सामान उधार दे सकती हो जिससे मैं यह पढ़ाई कर सकूँ। मेरे लिए अनमोल दिन है, मैं सो भी नहीं सकता। अमोनो-चान नागी से कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि अमोनो-चान नागी को एक शीशे गिलास थमा देती है और वह कहती है कि बाईं ओर पकड़ो। और वह अमोनो-चान कहती है कि तुम्हें ठीक से वीडियो बनाना होगा। नागी अमोनो-चान की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी अमोनो-चान के कुर्सी से वीडियो बना रहा होता है। नागी अमोनो-चान को कहता है कि क्या मैं सही से कर रहा हूँ। और नागी वीडियो बनाते बनाते गलत जगह की वीडियो बना रहा होता है और यह अमोनो-चान देख के गुस्सा हो जाती है और अमोनो-चान नागी के पास चली जाती है। अमोनो-चान नागी से फ़ोन छीन लेती है, जिसके कारण वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। वो अपनी ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और यह खतरनाक था। आपको क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दोनों अपने ही वीडियो बना रहे होते हैं और जल्दी से नागी उठ के कहता है कि यह कचरा इसे फेंक दो। इरिका चैन कहती कि तुम क्या कह रहे हो। इरिका चैन और नागी दोनों एक साथ कहते हैं कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं। दोनों यह बात सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन दोबारा फ़ोटो शूट कर रहे हैं और दोनों वीडियो बना रहे होते हैं। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि इरिका चैन दोबारा अपना वीडियो बनाने लगती है और उस पर कोई पानी फेंकता है और इरिका चैन उधर देखती है तो नागी होता है। इरिका चैन कहती है कि यह पहले की तरह नहीं है क्या। नागी कहता है कि क्या आप पहले वाले को पसंद कर रहे थे वीडियो को। और इरिका चैन कहती है कि मैं वीडियो को पहले ही डिलीट मार चुकी हूँ। इरिका चैन कहती है कि अलग अलग फ़ोटो वास्तव में अलग अलग तस्वीर बनाती है। नागी के ऊपर पानी आ जाता है और इरिका चैन कहती है कि अलग अलग फ़ोटो लेने से अलग अलग तस्वीरें आती है। और वो कहती है कि 60 फ़ोटो वायरल हो चुके हैं, क्या तुम कुछ अलग फ़ोटो ले सकते हो। नागी कहता है कि पहले तुमने क्यों नहीं कहा। और इरिका चैन कहती है कि ठीक है आ जाओ। और दोनों दिखलाया जाता है कि ये दोनों ही पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहते हैं कि यह फ़ोटो ही बहुत खतरनाक है। इरिका चैन नागी से कहती है कि क्या आप इतना ध्यान क्यों करना चाहते हो नागी कुन। तब नागी कहता है कि जैसे कि तुम अपने फ़ोन में कबाड़ा फ़ोटो भर के रखी हो वैसे ही। चैन कहती है कि जो भी कहना है कह दो, आप पहले से ऐसे नहीं थे। तब नागी कहता है कि मेरा मतलब यह है कि कुछ इस तरह है कि। चैन कहती है यह सब किसके लिए है। तो नागी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता आराम से रहे, तुमने मेरा घर देखा ही है। इरिका चैन कहती है ठीक है चलो। नागी कुन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पूरी पृथ्वी को एक साथ जोड़े रखता है। तो उसके बाद नागी अमोनो-चान से कहता है कि तुम पहले से ही अमीर हो और सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो, सोशल मीडिया को इतने दीवाने क्यों हैं। अमोनो-चान कहती है कि मैं सोशल मीडिया में प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं प्रसिद्ध हो गई तो
मैं अपने अध्ययन से कुछ भी कर सकती हूँ। मोनो-चान कहती है कि यह एक शस्त्र है, हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि दोनों के पेट से आवाज़ आती है, जिस कारण वो हमें पता चल जाता है कि दोनों को भूख लग रही है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी खाना बना चुका होता है और मोनो-चान कहती है कि वाओ, यह बहुत ही अच्छा है। नागी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि भोजन ज़्यादा महंगा हो। मोनो-चान कहती है कि इस तरह हम सहयोग करने में सहमत है, केवल भोजन करने के लिए। और नागी कहता है कि आज मेरा कीमती समय बर्बाद हो गया। इसी के साथ एक कपल और कुकू का 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर मुझे कोई भी एक्सप्लेन करने में कोई भी गलती होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा।